नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आपकी जो मूमल की बुक आती है वो बुक देखने का प्रयास कर रहे थे। उसके अंदर अभी तक अपने पार्ट नंबर 4 तक देख लिए थे। 4 पार्ट के अंदर अपन दोस्तों 400% देख चुके। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाकर उनको देखिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मूमल की ऑब्जेक्टिव वाटस्कांग बुक है जो कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक बनाई गई है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। चतुर्श्रेणी हो, वीडियो हो, सेकंड ग्रेड हो और पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए दोस्तों ये रामबाण उपयोगी बताई गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, ये अपना सूरवीर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की, चाहे करंट अफेयर्स की हो या राजस्थान जीके की, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, कोई सी भी बुक हो, वो पूरी की पूरी बुक दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। उन सभी बुक अगर यकीन नहीं होता तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, बहुत सारी बुकों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये देखो, राजस्थान हिस्ट्री की जो अपनी इतिहास के नाम से राजस्थान इतिहास की जो ब्रह्मास्त्र आती है रोहित सर की, ये कंप्लीट बुक दोस्तों मैंने करवा दिया हूँ, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपको ये कोई सी भी बुक चाहिए रोहित सर की तो मात्र 149 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। इन नंबरों पर दोस्तों आप कॉल या मैसेज करके कभी भी ले सकते हो, जिनके अंदर आपको कला और संस्कृति की मिल जाएगी, बुक गोल मिल जाएगी, इतिहास चतुर्श्रेणी के लिए जो हिंदी की ब्रह्मास्त्र बनी थी वो 15 मॉडल पेपर, साथ में राज व्यवस्था और कंप्यूटर की ब्रह्मास्त्र, ये सातों के साथ 50 रुपये के अंदर मिल जाएगी। अब चलिए आज क्लास देख लेते हैं। 501 नंबर का क्वेश्चन है, वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का वर्ष 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो थे पवन कुमार जैन को। अगला है, वर्ष 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में किसे प्रदान किया गया? तो मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को। अगला, प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक का संबंध किस मिनरल से है? तो बालेक्ले, फेल्सपार और सिलिका सैंड से। अगला है, गुजरात से पंजाब तक बनाए जा रहे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राज्य के कौन से जिले शामिल है? तो चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर व बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखो, सितंबर 2024 में देश का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ आयोजित होगा? तो अपने जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। अगला, हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 10,000 रुपये। अगला है, लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब हुआ? तो 1 अगस्त 2024 को। अब इसकी व्याख्या भी देख लो। उद्देश्य था बालिका जन्म को प्रोत्साहन, लिंग भेद को रोकना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। अगला है, इसकी किस्त थी, पहली किस्त जन्म के समय 2500 रुपये की, दूसरी किस्त थी 1 वर्ष की आयु एवं टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 रुपये। अगली तीसरी किस्त आती है प्रथम कक्षा में प्रवेश होने पर 4000 रुपये, और चौथी की किस्त थी जो कक्षा 6 में 5000 रुपये, पाँचवीं किस्त कक्षा 10 में प्रवेश 11,000 रुपये, छठी किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश 25,000 रुपये, और 7वीं किस्त थी स्नातक पूर्ण होने पर 1 लाख रुपये होगी। आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की प्रारंभ तिथि कितनी है? तो वो अपने 17 सितंबर 2024 को। माँ वाउचर 17 सितंबर 2024 से संपूर्ण राज्य में शुरू हुई, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी हेतु वाउचर प्रदान किया गया। अगला, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में प्रदेश के लिए स्वीकृत कुल आवंटित क्षमता है सितंबर 2024 तक, वो अपने 5550 मेगावाट। 5550 मेगावाट कुल आवंटित क्षमता, 550 पूर्व स्वीकृत प्लस 1000 नई स्वीकृति है। अगला, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि दी जाएगी? 1 मिनट। 30%, 40%, 50% या 60%? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 60%। अगला, प्रदेश के स्कूली छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और गतिविधियों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया नवाचार है, वो है परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN। अगला, राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन उल्लास का संबंध किससे है? तो वो अपने गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए।
वैके देख लो, भरतपुर संभाग में ऑपरेशन एंटी वायरस साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया, जबकि ऑपरेशन उल्लास के द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढकर परिजनों तक पहुंचाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अंतर्गत दिव्यांगन गर्भवतियों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? तो वो है अपनी 10,000 रुपये। अगला, प्रदेश के किन 2 नगर परिषदों को नगर निगमों के क्रमोत्तर किया गया? तो वो अपने भीलवाड़ा व पाली के अंदर। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन 1 है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2024 को हुई। इस योजना का पूर्ण नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना था और इस योजना के तहत मतदार को 10,000 की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। या उपयुक्त सभी कथन सत्य है? तो ये चारों के चारों कथन आपके लिए राइट होंगे। पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की? तो वो अपने जयपुर के अंदर। अगला, अगस्त 2024 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? भंवरलाल भरमर को। राज्य का दूसरा खडमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? पहला तो अजमेर में था और दूसरा सोरसेन बारा के अंदर बनवाया जा रहा है। अगला, जुलाई 2024 को नागरिक विमानन नीति 2024 की मंजूरी दी गई। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 है, यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयर स्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना। इस नीति के अंतर्गत किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। इस नीति के तहत कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। तो ये पांचों कथन सही रहेंगे। अगला, राज्य वानिकी व जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? तो वो अपने जायका के सहयोग से। 8वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताओ। तो पहले चरण में 58.28% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 65.62% मतदान हुआ, तीसरे चरण में दोनों चरणों में कुल 62.10% मतदान हुआ। तो ये चारों के चारों कथन सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लेना, हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आने वाले कोई सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया? तो 20%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के नए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो इससे पूर्व आप सिक्किम के राज्यपाल रह चुके हैं। ये सिक्किम के नहीं, महाराष्ट्र के थे। अगला क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए सही युग्म का चयन करो। तो ऑप्शन 1 आएगा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, और जो मुख्य सचेतक है वो जोगेश्वर गर्ग है, और प्राक्कलन समिति का के अध्यक्ष अर्जुन लाल जिनकर है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। प्रदेश का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट बढ़ने जा रहा है, कुंभगढ़ राजसमंद। अगला, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सितंबर 2024 में शुरू किया गया प्रखर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये छात्रों में पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करता है। अगला, विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए प्रखर कार्यक्रम हेतु निर्धारित कालांश है। तो वो 7वां कालांश है। अगला, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रदेश का 5वां और देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो ये अपने 55वां। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रदेश के पांचवा मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? AML लाठर को। अगला, प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर नई जीवाश्मी पार्क बनाया जा रहा है? तो वो अपने झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भीलवाड़ा मंडल ब्लॉक किस क्षेत्र में चर्चा में आया? तो ये अपने हर घर नल उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि। अगला, प्रदेश की पहली चीता सफारी किस अभ्यारण्य में शुरू की गई? तो वो अपने गांधी सागर अभ्यारण्य रावतभाटा के अंदर। प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए MOU संपन्न हुआ? तो शंभूपुरा कोटा के अंदर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेश के कितनी पंचायत समितियों में जल संग्रहण व संरक्षण की कार्रवाई की जाएगी? तो 349। मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभार्थी की श्रेणी है? तो उज्ज्वल योजना में चयनित BPL परिवार और NFSA के तहत राशन पाने सभी परिवार, 1 और दोनों। मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं?
तो वो अपने आएंगे ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। अगला, जुलाई 2024 में स्वीकृत की गई प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत किन स्थानों पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? तो किशनगढ़, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023 से 24 के एसडीजी इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? तो 67। आभा आईडी के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो यह चिकित्सा विभाग की ओर से जुलाई अगस्त माह के में चलाया गया अभियान है, ये बात सही है। इसका पूर्ण नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट था, सही बात है। आभा के द्वारा मरीज की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन मिल सकेगी, सही बात है। यह 14 अंकों की डिजिटल आईडी है, ये बात भी सही है। चारों कथन इसके राइट आंसर रहेंगे। अभियान और उससे संबंधित स्थान के लिए सही कूट का चयन करो। तो एक तरफ अभियान है और एक तरफ उनके जिले हैं। तो पहला अभियान दोस्तों अपने सलूम्बर जिले के अंदर आ जाता है। नशा मुक्त मानस अभियान दोस्तों हनुमानगढ़ जिले से आएगा। वहीं पर कुल्हाड़ी बंद अभियान अपने रणथंभौर जिले से और सशक्त अभियान अपने बारां जिले से। अगला, 27 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र तत्कालीन ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो गंगाराम मूलचंदानी को। अगला क्वेश्चन देख लो, 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई नवीन महाजन को। अगला, जल जीवन मिशन के केंद्र राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी थी? 50-50%। एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नाम क्या है? तो वो अपने आयुष्मान टावर रहेगा। अगला, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए? तो अपने 203। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आता है, लगाना स्टार। अगला, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसकी रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई प्रदेश में मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल स्थित है। तो वो अपने जैसलमेर व बाड़मेर, चिड़ावा व तारानगर। अगला, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो वो अपने सोनाली सुतार को। सोनाली सुतार को किस काव्यकृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो वो अपने सुंद सोंदू जग आगयन। अगला, प्रहलाद सिंह जोरडा के लिए बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया, वो अपने म्हारी डाणी। अगला, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो वो अपने झुंझुनू जिला। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश के कुल एसडीजी स्कोर रहा था, वो रहा था 59.11%। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर जुलाई 2024 में निर्वाचित हुए थे, वो तेजस्वी गहलोत। देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ हो सकेगी, वो अपने जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर व लोयन सफारी शुरू होने जा रही है। यहाँ झालाना, आमगढ़, बीड़ पापड़, लेपर्ड सफारी, आमेर में हाथी सफारी पहले से ही संचालित है। वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा को जनलेगा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो टीकाराम जूली को। हाल ही में बकासर बाड़मेर चर्चा में आया क्योंकि इंग्लैंड वाटरवे के लिए। अगला, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमिक विज्ञान ने द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रा शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। अगला, वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रा शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया? कुदरत कुचमाद। अगला, केंद्र सरकार ने राज्य में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में शामिल किया? तो अपने पोटास को। अगला, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संदर्भ में असत्य कथन पता लगाइए। योजना के अंतर्गत कुल 500 छात्रों का चयन उन शिक्षा हेतु किया जाएगा, ये बात सही है। 300 छात्रों का चयन विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया जाएगा। एक से वार्षिक आय तक कुल 50 लाख रुपए ट्यूशन फीस का प्रावधान है, ये बात भी सही है। अगला है E2 श्रेणी में 70% ट्यूशन फीस की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों ये बात गलत है, इसके अंदर 70% नहीं आएगी, 85% आएगी। अगला क्वेश्चन,
देश में पहली बार राजस्थान राज्य में पोटास खनन किया जा रहा है। राजस्थान में कौन सा ब्लॉक पोटास के खनन से संबंधित है? तो अपने लाखासर ब्लॉक बीकानेर, भेरूसर ब्लॉक हनुमानगढ़, गढ़ीसर चूरू, सापोटरा खिदेरपुर करौली, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 16 मार्च 2024 को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो अपने CR चौधरी को। विभिन्न आयोग के और हाल ही में नियुक्त 2024 उनके अध्यक्ष का सही मिलान कीजिए। तो सैनिक कल्याण आएगा अपने प्रेम सिंह बाजार, और देवनारायण बोर्ड आएगा अपने ओम प्रकाश बढ़ाना, और तीसरा है यादे माटी कला बोर्ड, इसके आएंगे राम गोपाल सुतार, और चौथा है यादे माटी कला बोर्ड के प्रहलाद टांक, और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के राम गोपाल सुतार, और राजीव जंतु कल्याण बोर्ड के जसवंत विश्नोई। अगला, राजस्थान का कौन सा खनन क्षेत्र हाल ही में श्रवण खनन नीलामी के लिए चर्चा में रहा? तो अपने भूखिया जगपुरा बांसवाड़ा का रहा। अगला, स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? तो स्काडा सिस्टम अपने नहर पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से। अगला है, रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 12 जिले में। 1570 नंबर क्वेश्चन है, नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष कौन सा रहा? तो अपने मुख्यमंत्री। 16 मार्च 2024 को नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI के विषय में सही नहीं है, तो रीति आयोग का उपाध्यक्ष उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव होगा। ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर रीति उपयोग का जो मनोनीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अगला है, PM श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? तो 237 विद्यालय। प्रदेश में PM श्री योजना के पहले चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था। इस प्रकार अब तक कुल 339 विद्यालय इस योजना अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति विद्यालय 1 से 2 करोड़ रुपये व्यय का स्मार्ट विद्यालय में रूपांतरण कर रही है। अगला, श्री कृष्ण भोग योजना के किस एक से संबंधित है? तो वो अपने सरकारी स्कूलों में MDM के साथ सहभोज कार्यक्रम। अगला है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन का सही कूट कीजिए। तो देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को हो जाती है। योजना में कृषि कार्य, हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल किए गए। जनाधार कार्ड में योजना में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य योजना में शामिल होंगे। ये तीनों से ये बाकी योजना के अंतर्गत बीमा धन अधिकतम 3 लाख रुपये नहीं है। देखो, पूरी देख लो एक बार। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत 7 मार्च 2024 से आगामी वित्तीय वर्ष तक। बीमित सदस्य जन आधार कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्य 2 वर्ष का शिशु से भी जो दर्ज न हो। मुखिया जनाधार कार्ड परिवार की मुखिया। बीमाधान 5 से 10 लाख रुपये निःशुल्क उपलब्ध। संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। पात्रता मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार एवं 5 वित्त कंपनियों के विद्युत कर्मी। बीमित परिवारों को एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर, दुर्घटना में पूर्ण अपूर्ण अपंगता 3 लाख रुपए और दुर्घटना में अंग निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए। दावा वेब पोर्टल पर MADBA वेब पोर्टल दावा अवधि 60 दिवस के भीतर। अगला है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY के लिए पात्रता लाभान्वित समूह है। तो वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार, 5 विद्युत कंपनियों के कार्मिक, जनाधार परिवार में पंजीकृत सदस्य, उपयुक्त सभी। अगला, राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन के लिए केंद्र राज्य का वित्तीय अंशदान है 60-40%। अगला, नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो इनके अंदर ऑप्शन A कथन 1 और कथन 2 सही पुष्टि करता है। ये दोनों ही कथन सही रहेंगे। इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह लखपति दीदी योजना के लिए एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। अगला, नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन हेतु चुनी गई कंपनियों में शामिल नहीं है, तो वो अपने रिको नहीं रहेगी। अगला, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के लिए असत्य कथन का पता लगाइए। तो ये योजना में गर्भवती महिलाएं 3,000 रुपये का वाउचर प्रदान करती है। 3,000 नहीं आएगा, 3,500 आएगा, 35,000 आएगा। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या है, तो वो 500 है। अगला,
प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया? रामगढ़ क्रेटर 12 को। मिसरौली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये किस जिले में स्थित है? तो ये अपने झालावाड़ जिले के अंदर आ जाती है। अगला है, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? तो माउंट आबू सिरोही। मार्च 2024 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की? तो 30,000 रुपये। अगला प्रश्न देखो, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेस वे का कितना भाग राजस्थान में होकर गुजरेगा? तो 637 किलोमीटर। मार्च 2024 में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए शुरू की गई जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक को क्या नाम दिया गया? तो वो अपने रामशे। अगला है, भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालेसर डुंगरी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आसीन भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किया जा चुका है? तो कपिल सरोवर, कोलायत, पुष्कर, मालेसरी डुंगरी, उपयुक्त सभी। किस जिले में हासियावास व तामाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया जाएगा? तो वो अपने चूरू के अंदर। अगला, यमुना नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी किस हैंड से मिलेगा? तो हाथिनी कुंड, ताजेवाड़ा हैंड, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी 3 किलोवाट दी जाएगी? तो वो अपने 78,000। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के जिले में किन 2 स्थानों पर गोडवान ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया? सम व रामदेवरा। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन देखो, लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा लेखानुदान 2024-25 में घोषित की गई, जिसमें किया जाने वाला कार्य है वो है महिलाएं अपराध व रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारा समझौता से प्रदेश का कौन सा 3 जिले लाभान्वित होंगे? तो अपने सीकर, चूरू एवं झुंझुनू। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया? तो 5 लाख। राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी? जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी धनराशि की सेविंग बॉन्ड के रूप में प्रदान की गई? 1.5 लाख रुपये। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राज्य में प्रथम बच्चे को प्रसव व सामान्य गर्भवती की देह लाभ की राशि बढ़ाकर कर दी गई है, तो 6500 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों आपके आज 600% कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 5 पार्ट के अंदर। अब अपने 600 से % पार्ट चलेगा। कल वाले पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन 600 से लेकर 700% देख लेंगे। इस प्रकार से 500% तो हमने 600% हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखे तो जाकर देखो ताकि आपका रिवीजन हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।